अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारतीय सेना के जवान ट्रेनिंग पर लगाए गए हैं। सैनिकों ने चीनी पक्ष से किसी भी खतरे से निपटने के लिए एलएसी के पास तवांग सेक्टर में एक अभ्यास का भी प्रदर्शन यानी मॉक ड्रिल किया। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर शुरू हुए संघर्ष के बाद सीमा पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के मुताबिक लद्दाख सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत चीन की सेना के बीच संघर्ष और पीपल्स लिबरेशन आर्मी या पीएलए द्वारा जुटाए गए रिजर्व फॉर्मेशन के बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश में विवादित सीमा पर अपने सैन्य अभ्यास के पैमाने और अवधि को बढ़ा दिया है। पीएलए पिछले साल से अब तक वहां तैनात है। अब भारतीय सेना अपनी हर तरफ से किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अभ्यास में जुटी है। भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध पिछले साल 5 मई को पेंगोंग झील क्षेत्रों में एक हिंसक झड़प के बाद शुरू हुआ। इसके बाद चीन ने एलएसी के पास सेना की तैनाती बढ़ा दी थी। हालांकि विपक्ष के मुताबिक भारत ने इन इलाकों में सैन्य तैनाती में ढिलाई दी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि भारतीय क्षेत्र में कोई भी नहीं घुसा और किसी ने भारत की जमीन पर कब्जा नहीं किया। इसके बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था, जबकि बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चीन के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के अवैध कब्जे की बात बताई थी। बकौल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान ने अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंप दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि चीन अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र में लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को चीन का हिस्सा बताता है। नेशनल हेराल्ड के मुताबिक चीन भारत और चीन के बीच सीमा के ट्रेडिशनल अलाइनमेंट को मानने से इनकार करता है। पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में एक घातक झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़े हैं, जिसमें 20 भारतीय सेना के जवानों की मौत हो गई थी। तब से अब तक अलग अलग स्तर पर 13 दौर में बातचीत हुई है। विवाद को लेकर आखिरी बातचीत 10 अक्टूबर को हुई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने गतिरोध के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।